सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखिए, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि ईजीटी व पीजीटी तैयारी हम कहाँ से करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये मिस्टर सतीश कुमार जी हैं, अनुराग हैं, अमित है और संजय हैं, वर्षा हैं। ये कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, इसकी तैयारी हम कहाँ से करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा नायाब तरीका बताऊंगा जिसको सुनने के बाद यदि आप अप्लाई करते हो 100% सक्सेस हो जाएंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आप सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। देखिए, छात्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम टीजीटी की तैयारी कहाँ से करें या पीजीटी तैयारी कहाँ से करें। देखिए, यदि आप एक कोचिंग संस्थान में जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि सर हमें इस विषय की तैयारी करनी है, और वो आपके लिए कुछ चार्ज भी करते हैं और वहाँ अपना एडमिशन कराते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आप 100% सक्सेस हो जाएंगे? कोई गारंटी है? देखिए, जो कोचिंग वाले लोग होते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा। उनकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस ये होती है कि वे सिर्फ आपको एक केंद्र दे देंगे, आपको एक राह दिखा देंगे, आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दे देंगे, लेकिन पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। देखिए, मेरा मानना है यदि कोई छात्र ऐसा है जो मेंटली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, किसी प्रकार कोई बंदिश ना हो, वो चाहता है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन इस बार टीजीटी या पीजीटी में होए, सबसे बढ़िया है आप सेल्फ स्टडी करिए। ये तो कन्फर्म है, यदि आप पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो आप मास्टर्स करे हुए हैं, और आप टीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो आप बीएड भी करे हुए हैं और आपका ग्रेजुएशन भी करा हुआ है। तो आप इतने समझदार तो हैं कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ बना सकते हो बिना कोचिंग संस्थान के। मैंने अपनी कई वीडियो में ये कहा है कि यदि आपको अपना सब्जेक्ट पर कवर करना है तो सबसे पहले आपको एनालिटिक करना पड़ेगा, हर चीज़ का विश्लेषण करना पड़ेगा। और विश्लेषण करने के लिए आपके पास एक ही हथियार है, वो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। यदि आप PYQ लगाते हैं, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि PYQ करने से आप सक्सेस पाओगे। PYQ आपको एक सटीक ढंग से दिखाता है, सही रहा, वो आपको बताता है कि रिसेंटली जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह का है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका लेवल क्या है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से किस इंपोर्टेंट टॉपिक को लिया जा रहा है। ये मैटर नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन वो PYQ कर देंगे। अब आप ये कहोगे कि सर बुक कहाँ से लें? देखिए, मार्केट में बहुत बुक है, बहुत सारी बुक हैं, और हर बुक में कोई ना कोई त्रुटियां तो होती ही हैं, कोई ना कोई त्रुटियां। तो बेस्ट तरीका है आप पहले एक किताब ले लीजिए, कोई भी मन आप जो आपकी इच्छा करती हो। मैं आपको कोई किताब रिकमेंड नहीं करूंगा,
कि आप वही पढ़िए। देखिए, सबसे पहले आप PYQ की किताब ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ने गलत दिया है तो आपके पास गूगल है, वहाँ सर्च कीजिए। आपके पास मटेरियल है, PG का भी है, UG का भी है, ठीक है। आप वहाँ सर्च करिए और देखिए क्या इसका सही आंसर यही है। जब आपके सही आंसर फिट बैठ जाएं तो आप एक एक डायग्राम बनाइए, उसमें ये लिखिए इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन इतने आए। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था TGT PGT का, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था TGT PGT का, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था LTGIC का, तो इनको लेकर एक तरीके से एक चार्ट बना लीजिए। सिंपल मेथड है, सबसे अच्छा रास्ता है तैयारी का। और आज के समय में जो भी कोचिंग संस्थान वाले हैं बिल्कुल भी अलग नहीं पढ़ा रहे भाई। वो आपके सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे, उन्हें पता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने PYQ लगा रखे हैं और उसी के आधार पर वे आपको पढ़ाते हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान बुरा नहीं होता है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। वे आपको एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं, एक सही राह दिखाते हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सही राह पर चल भी रहे हैं या नहीं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपके पास सब्जेक्टिव मटेरियल है तो ठीक, अगर नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है आपके UG की या PG की जो बुक्स हैं आप उन्हें उठाइए, क्योंकि आपका 100 में से 80% सिलेबस आपका वहीं से ही कवर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनको नोट डाउन करिए, एक कॉपी पे लिख लीजिए, फिर उसको एक विस्तार दे दीजिए कि ठीक है इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। एक नोट्स बनने शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि वे जो नोट्स हैं आपको रिकमेंड करेंगे, आपको रिमाइंडर कराएंगे हर चीज़ में। जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप उनको रीड कर लेना, लर्न कर लेना, अभ्यास करना उनका, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आपके सिलेबस भी कंप्लीट होने के बाद आपका जो टॉपिक्स हैं जो आपने PYQ से छांटे हैं वे भी कवर हो जाएंगे और चांसेस हैं आपका सिलेक्शन होने का, ठीक है। देखिए, कोई भी कोचिंग संस्थान जब आदमी लेता है उस सब्जेक्ट में लेता है जिसमें बहुत ही कमजोर है, लेकिन आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, BA में पढ़ा हुआ है, मास्टर्स में पढ़ा हुआ है, तो आपको तो कोचिंग की लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और फिर भी यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए उस टॉपिक को बस खाली। इतनी सारी वीडियोज मिल जाएंगी आपको, इतनी वीडियोज मिल जाएंगी, आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। ये काम जब करना है जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी कोचिंग संस्थान की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही अपनी नौकरी लगा सकते हैं। ओके, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ गई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।